हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग अरिहंत का सीटेट एंड टेट्स पूर्व वर्षों के हल प्रश्न पत्र को जो संपूर्ण व्याख्या सहित है, जो 2011 से 18 तक का है, वो सारा सेट्स हम सॉल्व करेंगे। चलिए, पहले हम सीडीपी का एक सेट हल कर चुके हैं, अगला सेट हल करने जा रहे हैं। और हम चलिए बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का पहला क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, और ये 6 to 8 कक्षा के लिए है। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के आकलन को उजागर करता है? निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के आकलन को उजागर करता है? शिक्षक विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक समझ का भी आकलन करता है। अधिगम के आकलन को उजागर करता है। क्या करता है अधिगम के आकलन को उजागर? तो शिक्षक विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक समझ का भी आकलन करता है। दूसरा क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना। यानी बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ होता है कि बच्चों के अनुभव और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है? पियाजे के अनुसार भाषा का विचार, पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है, और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। यानी यहाँ पे कह रहा है कि पियाजे और वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन क्या है? तो नीचे बताया गया है, पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव। चौथा क्वेश्चन है, विद्यालय यात्रा पर जाने के लिए पोती को अपने पिता से बहस करते हुए देखकर दादी कहती है, तुम अच्छी लड़की की तरह आज्ञाकारी क्यों नहीं हो? तुम लड़कों की तरह व्यवहार करोगी तो तुमसे कौन शादी करेगा? यह कथन निम्नलिखित में से किसको प्रतिबिंबित करता है? चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विद्यालय यात्रा पर जाने के लिए पोती को अपने पिता से बहस करते हुए देखकर दादी कहती है, तुम अच्छी लड़की की तरह आज्ञाकारी क्यों नहीं हो? तुम लड़कों की तरह व्यवहार करोगी तो तुमसे कौन शादी करेगा? यह कथन निम्नलिखित में से किसको प्रतिबिंबित करता है? लड़कियों और लड़कों के स्वभाव के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा। यानी ये किसको प्रतिबिंबित करता है? तो लड़कियों और लड़कों के स्वभाव के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा को प्रतिबिंबित करता है। पांचवा क्वेश्चन जो है, आकलन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? आकलन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? तो इसका आंसर होगा चौथा, ए और सी। देखिए क्या कह रहा है ए कह रहा है कि आकलन से विद्यार्थियों को यह सहायता मिलनी चाहिए कि वे अपनी शक्तियों और रिक्तियों को देख सकें और शिक्षक तदनुसार उन्हें ठीक कर सकें।
ए क्या कह रहा है कि आकलन से विद्यार्थियों को यह सहायता मिलनी चाहिए कि वे अपनी शक्तियों और रिक्तियों को देख सकें और शिक्षक तदनुसार उन्हें ठीक कर सकें। और उसके बाद सी क्या कह रहा है, आकलन केवल स्मरण शक्ति का ही नहीं, बोधन और अनुप्रयोग का भी होना चाहिए। यानी कह रहा है कि आकलन केवल स्मरण शक्ति का ही नहीं होना चाहिए, आकलन केवल स्मरण शक्ति का ही नहीं, बोधन और अनुप्रयोग का भी होना चाहिए। इसका आंसर ए और सी होगा। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ना चाहिए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ना चाहिए। समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। यानी कह रहे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ना चाहिए। तो समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकता की पूर्ति की जा सके। सातवां क्वेश्चन है, जिस कक्ष में विविध पृष्ठभूमि से विद्यार्थी आते हों वहाँ एक प्रभावी शिक्षक, जिस कक्ष में विविध पृष्ठभूमि से विद्यार्थी आते हो वहाँ एक प्रभावी शिक्षक समूह में व्यक्तिक भिन्नता को बताने के लिए उनकी सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान देगा। यहाँ पे आठवां क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित विकास के सिद्धांतों का उनके सही वर्णन से मिलान कीजिए। तो ये एक तरफ सिद्धांत दिया है और दूसरी तरफ वर्णन दिया है। तो पहले सिद्धांत देख रहे हैं। ए कह रहे हैं समीप दूराभिमुख दिशा, बी कह रहे हैं सिर पदाभिमुख दिशा, सी कह रहे हैं अंत वैयक्तिक भिन्नताएं, डी कह रहा है अंतरा वैयक्तिक भिन्नताएं। ए यानी समीप दूराभिमुख दिशा का इसका उत्तर होगा यानी समीप सरल से जटिल की ओर वृद्धि। इसका आंसर 8 का आंसर होगा 2 यानी ए का 5। तो वही समीप दूराभिमुख दिशा का होगा सरल से जटिल की ओर वृद्धि। बी सिर पदाभिमुख दिशा, सिर पदाभिमुख दिशा का होगा यानी दूसरा का यानी 2 का बी का दूसरा यानी सिर से पैर का क्रम, सिर पदाभिमुख दिशा का सिर से पैर का क्रम। तीसरा है अंत वैयक्तिक भिन्नताएं, अंत वैयक्तिक भिन्नताओं का होगा पहला विभिन्न बच्चे भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं, विभिन्न बच्चे भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं यानी अंत वैयक्तिक भिन्नताएं जो होते हैं विभिन्न बच्चे भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं। और डी जो है अंतरा वैयक्तिक भिन्नताएं, अंतरा वैयक्तिक भिन्नताएं जो होगा वो होगा तीसरा यानी किसी अकेले बच्चे में विकास की दर विकास के एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरी क्षेत्र किसी अकेले बच्चे में विकास की दर विकास के एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरी में भिन्न हो सकती है। किसी अकेले बच्चे में विकास की दर विकास के एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरी में भिन्न हो सकती है। डी का तीसरा होगा। प्रश्न 9 देख रहे हैं, संज्ञान और संवेग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। संज्ञान और संवेग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो संज्ञान इसका आंसर 2 होगा। संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। संज्ञान और संवेग परस्पर क्या होते हैं, जुड़े होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। चलिए 10 क्वेश्चन देख रहे हैं। 10 क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है 10 क्वेश्चन, विविध शिक्षार्थियों वाली एक समावेशी कक्षा में सहयोगी अधिगम और समवयस्कों से सीखना। विविध शिक्षार्थियों वाली एक समावेशी कक्षा में सहयोगी अधिगम और समवयस्कों से सीखना। इसका उत्तर है 3 यानी सक्रिय रूप से प्रोत्साहित
किया जाना चाहिए। सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। विविध शिक्षार्थियों वाली एक समावेशी कक्षा में सहयोगी अधिगम और समवयस्कों से सीखना। इसका उत्तर है तीसरा, यानी सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे समवयस्कों की स्वीकार्यता बढ़े। सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे समवयस्कों की स्वीकार्यता बढ़े। 10 का आंसर 3। 11वां क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विविधता को संबोधित कर सकती है। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विविधता को संबोधित कर सकती है। इसका उत्तर जो है चौथा होगा। 11 का आंसर चौथा होगा, यानी ए, बी और सी। ए क्या कह रहा है? भिन्नताओं को क्या कर रहा है? तो भिन्नताओं को स्वीकार करके और उसे महत्व देकर, भिन्नताओं को स्वीकार करके और उसे महत्व देकर। बी क्या कह रहे हैं? बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का शिक्षा शास्त्रीय संसाधन के रूप में प्रयोग करके। बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का शिक्षा शास्त्रीय संसाधन के रूप में प्रयोग करके। और सी क्या कह रहा है? विभिन्न अधिगम शैलियों को समायोजित करके। विभिन्न अधिगम शैलियों को क्या करके? तो समायोजित करके एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विविधता को संबोधित कर सकती है। यानी इसका आंसर 4 होगा, ए, बी और सी। 12वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? कोई शिक्षिका अपनी कक्षा में फर्नीचर की तीखी धार वाले किनारों को रुई से ढका रखने को कहती है और छुओ तथा अनुभव करो वाले सूचना पट्टों का उपयोग करने को कहती है। वह किस वर्ग के विशेष शिक्षार्थियों की आवश्यकता पूर्ति करने का प्रयास कर रही है? कोई शिक्षिका अपनी कक्षा में फर्नीचर की तीखी धार वाले किनारों को रुई से ढका रखने को कहती है और छुओ तथा अनुभव करो वाले सूचना पट्टों का उपयोग करने को कहती है। वह किस वर्ग के विशेष शिक्षार्थियों की आवश्यकता पूर्ति करने का प्रयास कर रही है? तो इसका आंसर 2 होगा, दृष्टि विकलांग शिक्षार्थी के लिए। किसके लिए कर रही है? तो दृष्टि विकलांग शिक्षार्थी के लिए। प्रश्न 13 क्या कह रहा है? प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम वे होते हैं जो। प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम वे होते हैं जो। इसका आंसर होगा तीसरा, उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रहने के अवसर देते हैं। उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रखने के अवसर देते हैं। इसका आंसर तीसरा होगा, 13 का तीसरा। अब प्रश्न 14, विद्यालयों में विद्यार्थियों की असफलता के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? विद्यालयों में विद्यार्थियों की असफलता के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो इसका आंसर होगा तीसरा। इसका आंसर होगा तीसरा, बी और सी। बी और सी, इसका उत्तर होगा बी और सी। बी क्या कह रहा है? विद्यार्थी विद्यालयों में असफल होते हैं क्योंकि उन्हें अधिगम के लिए उपयुक्त पुरस्कार नहीं दिए जाते। विद्यार्थी विद्यालयों में असफल होते हैं क्योंकि उन्हें अधिगम के लिए उपयुक्त पुरस्कार नहीं दिए जाते हैं। और सी क्या कह रहा है? विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि शिक्षण उस तरीके से नहीं किया जाता है जो उनके लिए सार्थक हो। विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि शिक्षण उस तरीके से नहीं किया जाता है जो उनके लिए सार्थक हो। 15 क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? दो विद्यार्थी एक ही अवतरण को पढ़ते हैं फिर भी इसके बिल्कुल भिन्न अर्थ लगाते हैं। उनके बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? दो विद्यार्थी एक ही अवतरण को पढ़ते हैं
फिर भी इसके बिल्कुल भिन्न अर्थ लगाते हैं, उनके बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो 15 का आंसर तीसरा होगा, यानी संभव है क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध कारण विभिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं। संभव है क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध कारण विभिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं। संभव है क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध कारण विभिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं। आज CDP में बस 15 क्वेश्चन ही हम उसका 15 क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे, फिर अगले दिन इसको कंप्लीट करेंगे। टोटल 30 क्वेश्चन है इसमें, जिसमें मैंने सिर्फ 15 कंप्लीट कराए हैं और अगले दिन 15 और करा दूंगी। ये लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और आपको मैं विश्वास दिलाती हूँ इससे भी अच्छी वीडियो बनाऊंगी। अगर आपको कोई भी और वीडियो चाहिए पढ़ाई से रिलेटेड तो आप मुझे नीचे कमेंट में लिखकर आप कह सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।